हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी नायब तहसीलदार एग्जाम की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो पूछ रहे थे कि कितनी कट ऑफ रहती है। एक आपको आइडिया लग जाएगा जिसमें हम प्री मेंस और प्लस आपके इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने मार्क्स जो है वो कैंडिडेट को मिले थे। प्री की कट ऑफ क्या थी, मेंस की अप्रोक्स कट ऑफ क्या थी और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिलते हैं और फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी क्या जाती है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको एक आइडिया के लिए है, इस पर टोटली डिपेंड मत रहिएगा। सब कुछ जो दिखाया जाएगा वो ऑफिशियल होगा। लास्ट में मैं ऑफिशियल आपको दिखा दूंगा कि कितने कितने मार्क्स जो हैं वो सबके बने थे। ठीक है, सबके तो नहीं, मतलब एक दो के कैंडिडेट के दिखाएंगे, बाकी आप खुद चेकआउट कर सकते हो। बट ये मत सोचिएगा कि जितनी प्रीवियस में गई थी अब भी उतनी ही जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पर। तो सबसे पहले हम उन फैक्टर की ही बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ जो है वो हाई और लो जो है वो क्यों जाती है। देखिए, सबसे पहला रीजन होता है आपका एग्जाम पेपर का लेवल। अगर एग्जाम पेपर आपका हार्ड है, ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी डाउन जाती है। और अगर एग्जाम पेपर आसान है, ठीक है, यानी कि इजी लेवल का है, तो आपकी कट ऑफ जो है वो थोड़ी हाई जाती है। ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, स्पेशली इन केस ऑफ एचपी पीएससी के एग्जाम में जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बच्चे क्या करते हैं कि वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जितने उनको आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम लेवल अगर हार्ड होगा तो उतनी ही कट ऑफ जो है वो आपकी डाउन जाएगी। ठीक है, सेकंड होता है आपका नंबर ऑफ वैकेंसीज। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकलेगी, अब मान लीजिए एक वैकेंसी आपकी निकली हुई है एससी कैटेगरी की, फॉर एग्जांपल अगर नायब तहसीलदार में, ठीक है, अब इंटू 20 कर लेते हैं तो 20 कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए 20 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके आपके 120 में से जो है वो 80 मार्क्स आ गए, तो सिंपल सा है, ये 80 पर आपकी मेरिट लग गई। दूसरी यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि 10 वैकेंसीज थी और यहाँ पर 20 आपके जो है वो सिलेक्ट हुए, तो 200 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर सिलेक्ट किया गया, तो उतने ही ज्यादा कैंडिडेट जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो गए। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अगर कट ऑफ को जो है वो देखा जाए। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जो है वो ज्यादा सिलेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं आपकी, जिसके ऊपर आपकी मेरिट जो है वो सेट होती है। ठीक है, तो आपको तैयारी इस तरह तरीके से करनी है कि या तो आपको इजी पार्ट भी आता है, ठीक है, एग्जाम का, और उसी के साथ साथ आपको जो है वो हार्ड पार्ट भी जो है वो एग्जाम का आता है, ताकि आप जो है वो कट ऑफ जो है वो क्लियर कर पाओ। ठीक है, बात करते हैं अब आपका जो एचपी नायब तहसीलदार का प्री हुआ था 2018 में, ठीक है, उसमें कट ऑफ क्या रही थी। तो जनरल की बात करें 77 थी, एससी की बात करें 77 थी, 76 और 77 के अराउंड, ओबीसी की बात करें 71 थी और एसटी की भी जो है वो 71 थी, जनरल एक्स सर्विसमैन की 47 थी और जनरली फिजिकल हैंडीकैप जो थे होते हैं उनकी 45 थी। ठीक है, तो ये ऑफिशियली है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ खुद से नहीं बनाया है। ठीक है, मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगा, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 70 प्लस जो है वो आउट ऑफ 120 उस समय आपकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, जिनको मेंस के लिए सिलेक्ट किया गया था और फिर मेंस के बाद जो है फर्दर आपके आगे सिलेक्ट हुए थे जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो अब इसको मत सोचिएगा कि इस बार भी जो है वो 70 प्लस ही जाएगी, हो सकता है कि इससे थोड़ी लो जाए, हो सकता है कि इससे और भी हाई जाए। ठीक है, आपको अपनी तैयारी जो है वो बेस्ट तरीके से करनी है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रिपरेशन करनी है। ये कट ऑफ सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, कुछ लोग पूछ रहे थे, रिक्वेस्टेड वीडियो थी, और एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतनी मेरिट जो है वो जाती है। ठीक है, अगर बात करें एचपी एनटी मेंस 2018 की, तो अप्रोक्स आप 150 मान सकते हैं हर एक सेक्शन की, कि 150 अगर आपने क्वालिफाई किया है, ठीक है, 150 मार्क्स से आपके ज्यादा आए हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट को मिलाकर, जो मेंस में मैंने आपको बताया था सिलेबस वाले में, अगर आपने सिलेबस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो यहाँ पर लिंक आ रहा है, उसको आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो 150 से ऊपर है तो यानी कि आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो था वो एक आपका प्री और मेंस का जो था वो आपकी मैंने आपको बता दिया कट ऑफ। अब हम चलते हैं ऑफिशियल में, आपको एक बार मार्क्स भी दिखा देता हूं किसने कितने लिए थे और फिर इंटरव्यू में उसको जो है वो कितने मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो नायब तहसीलदार टीडब्ल्यू ये जो वैकेंसीज है वो आपकी साथ में निकली थी। तो 17/6/2018 को जो है वो आपका प्री हुआ था और इसमें जनरल की अगर आप पोस्ट देखोगे तो जो है वो 20 पोस्ट हैं और इसमें कैंडिडेट जो है वो 13 सिलेक्ट किए गए थे एक पोस्ट पर। ठीक है, ये डिपेंड करता है इन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो आपके 95 थे। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर 94, 93, 91, 90s, फिर 88 जो है वो बहुत सारों के थे, 87 बहुत सारों के थे। तो इस तरीके से मार्क्स जो है वो आपके आए थे। ठीक है, 81, 80 हो गए, उसके बाद आपके नीचे नीचे जाते रहे 87, फिर उसके बाद जो है वो 77। ठीक है, तो यहाँ पर 77 के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने रोक दिया था, तो 260 प्लस 8 कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट किए गए थे। 8 कैंडिडेट इसलिए सिलेक्ट किए गए थे क्योंकि उनके बीच में जो है वो टाई हो गया था, यानी कि नंबर सेम थे। अब मान लीजिए लास्ट में 77 है जिसपे एक जो है वो आपका मेरिट खत्म हो रही है और उसके बाद 6 और कैंडिडेट हैं जो कि 77 वाले हैं, तो उनको भी सिलेक्ट किया गया था। तो आपकी जो जनरल की मेरिट लगी थी वो 77 पे लगी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा एनालाइज करके जो है वो अच्छे से बताया है जो भी आपकी मेरिट रही थी।
उसके बाद अगर मेंस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल फर्स्ट रोल नंबर जो थे जनरल कैटेगरी से थे, जीके में इनके 71 थे, इंग्लिश में 28, एसए में इनके 29 और हिंदी में 42। तो इनके टोटल मार्क्स जो है वो 170 बन रहे थे। उसी के साथ साथ 167 बन रहे थे, 165, 157, 154, ठीक है। तो ये जो है वो सारे कैंडिडेट थे जिनके मार्क्स जो है वो आपके इस तरीके से दिए हुए हैं। तो 150 के अराउंड हम लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बताया कि बिल्कुल कट ऑफ कितनी रही थी, बट 150 आप मान के चलिए कि 150 वाला जो है वो आपका इंटरव्यू के लिए गया था, ठीक है। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर कि जो ये सेक्शन दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका दिया गया है कि जीके, इंग्लिश, एसए, हिंदी, इनमें सभी में आपको क्वालिफाई होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सभी में आप क्वालिफाई हो तभी आपको जो है वो आगे बुलाया जाएगा। अगर आप ऐसा है कि अगर इनमें से अगर ये टॉप वाले जो आपके कैंडिडेट हैं, अगर ये इनमें से एक में भी डिस्क्वालीफाई होते तो इनके टोटल जितना भी बन रहा होता है, इनको जो है वो आपका आगे नहीं बुलाया जाता, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट जिनके ये आपका जो थोड़ा ऑरेंज कलर का दिया हुआ है, ये सारे जो है वो डिस्क्वालीफाई थे, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्स जो है वो आपको लेने हैं, ठीक है। और अगर बात करें इंटरव्यू की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो आपके फर्स्ट रोल नंबर है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट रोल नंबर जो मेंस में थे, ये इनका जो आपका रैंक था वो था यहाँ पर 5th, ठीक है, 5th नंबर पर थे। और यहाँ पर जो है ये इंटरव्यू के साथ पहले नंबर पर हैं, जो फाइनल कैंडिडेट जो है वो सिलेक्ट हुए थे नायब तहसीलदार की इनको पोस्ट मिली थी। तो इंग्लिश में, जीके में इनके 65 थे, इंग्लिश में इनके जो है वो 37 थे, उसके बाद एसए में 30 थे, हिंदी में 33 थे, टोटल इनके 165 बन रहे थे। वाइवा में इनको आउट ऑफ 40 में से जो है वो 34 मिले थे, तो टोटल इनका जो है वो 199 बना था, ठीक है। तो आप फाइनल कट ऑफ जो है यहाँ से देख सकते हैं 199, 195, 194। अगर जनरल की बात करें तो 195 प्लस जो है वो आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी, और उसके बाद जो है वो मतलब कि सारी कट ऑफ जो रही थी वो आपकी 60 के ऊपर रही थी, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो पहले कैंडिडेट जो आपके मेंस में पहले नंबर पर थे, वो यहाँ पर जो है वो सेकंड नंबर पर थे, जिनके आपके जीके में 71, बाकी में सब कुछ, और इनके फाइनल जो है वो 195 बने थे। इनको दोनों को पोस्टें जो है वो नायब तहसीलदार की दी गई थी। तो मेरे कहने का मतलब इतना है कि भाई अगर आपको तैयारी करनी है तो इतने अच्छे से कीजिए, सभी आपको क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है, और वहां पर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है वो किस तरह से तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी कट ऑफ को अभी थोड़ा भूल जाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि कट ऑफ क्लियर करनी है, ऐसा सोचिएगा कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो आपको लेने हैं, ठीक है। तो मेरा काम था आप तक नोटिफिकेशन को पहुंचाना। आगे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, या कुछ भी बात हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।